जय श्री राम, जय श्री राम। केकई ने दो वरदान मांग लिए। पहले में भरत को राजगद्दी, दूसरे में श्री राम को वनवास। सुनते ही गयो सहम नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपटे उलावा। विवरण भयो निपट नर पालू, दामनि हने हुमायूं तरुतालू। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते ना बना, मानो बाज बन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे हाथ मूंद दो लोचन, तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन। मोर मनोरथ सुर तरु फूला, भरत करिन जिमु हतेउ समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसा सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण करके सोच रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूप कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय केकई ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अवध उजारी कीन केकई, दीन सिज अचल विपत्ति कहने। केकई ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल नींव डाल दी। कौने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, जोग सिद्ध फल समय जिम जतहि अविद्या नाश। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। एहि विधि राव मन ही मन झांखा, देखी कुभांति कुमिति मन माखा। भरत की राउर पूत न होही, आने हो मोल बेसाहि की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन खींच रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि केकई मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो सुन सर्वस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु वचन संभारे। देहु उतरुअन करहु कि नाही, सत्य संध तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन ही सुनते ही आपके बाँह सा लगा, तो आप सोच समझ कर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। देन कहो अब जनि बरु देहु, तजहु सत्य जग अपुजस लेहु। सत्य सराहि कहो बरु देना, जानेहु लेहि मांगे चबेना। आपने ही वर देने को कहा था, आप भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि वह चबेना ही मांग लेगी। शिव दधीच बलि जो कछु भाषा, तनु धन तजेउ वचन पनु राखा। अति कटु वचन कहति कैकेयी, मानहु लोन जरए पर देहि। राजा शिवी दधीची और बलि जो कुछ कहा
शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। केकई बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही। धर्म धुरंधर धीर धरि नयन उघारे राई, सिर धुन लीन उसास असी मारसी मोहि कुठाई। धर्म की धुरी को धारण करने वाला राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी है जिससे बच निकलना कठिन हो गया है। आ गए दीख जरत रिस भारी, मनहु रोष तर वारी उघारी। मुठि कुबुद्धि धार निठुराई, धरि कुबरी सान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई केकई सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी खड़ी हो। कुबुद्धि इस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है और वह कुबरी मंथरा रूपी सान पर धरकर तेज की हुई। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले है मोरा। बोले राव कठिन कर छाती, बानी सबिन तासु सोहाती। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा, क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे केकई को प्रिय लगने वाली वाणी बोले कि प्रिया वचन कस कहिस कुभाती, धीर प्रतीत प्रीत कर हाथी। मोर भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूँ कर शंकर साखी। हे प्रिय, हे वीर विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आँखें हैं, अर्थात दोनों एक से हैं। यह मैं शंकर जी को साक्षी रखकर सत्य कहता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम।